तो ये है हमारे इस सप्ताह के 4 उम्मीदवार। चारों के चारों हैं बेहद होशियार, लेकिन अभी एक आखिरी जंग है बाकी। देखते हैं कौन इनमें से जीतता है बादशाह अकबर द्वारा भेजा गया महासंग्राम में हिस्सा लेने का फरमान। तो चलिए, फिर से वही होगा जो आप लोगों के साथ पहले भी हो चुका है। हम आप चारों से कुछ सवाल पूछेंगे, जिसे भी जवाब आए वो अपने हाथ ऊपर उठाइए। उसके बाद हम नाम लेंगे और जिसका नाम ले सिर्फ वही जवाब देगा। ये आप चारों पहले भी कर चुके हैं। तो चलिए, आज का पहला सवाल। अगर आप चारों में से चारों को एक दिन के लिए बादशाह बनने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? बताइए इसने। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सबसे पहले तो पेड़ कटवाना बंद कर दूंगा, जिसके कारण देश में हरियाली आएगी। हाँ। बहुत खूब। जसलीन, आप बताइए। हम स्कूल बनाएंगे। आप विद्यालय बनाएंगे ताकि सारे बच्चे, अमीर हो या गरीब, वहां चल के पढ़ सके, उन्हें विद्या का ज्ञान मिल सके। बहुत खूब। आप क्या करोगे आर्यन? समस्या गंभीर है। आप सोच के बताइए, तब तक हम आपकी जो गर्लफ्रेंड है उससे पूछ के आते हैं। अरिश्फा, आप बताइए, आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले स्कूल बनवाऊंगी, हॉस्पिटल बनवाऊंगी, फिर सारे लोगों को दावत भी दूंगी। आप पहले स्कूल बनाएंगी, फिर अस्पताल बनाएंगी और बाकी सारे लोगों को दावत दोगी। आ जाओ स्कूल में, आ जाओ अस्पताल में, भर्ती हो जाओ। स्कूल में पढ़ो, अस्पताल में बीमार हो जाओ। स्कूल में पढ़ो, ये वाली दावत नहीं, तो खाने वाली दावत। खाने वाली दावत? हाँ, सारे पूरे गांव को। ओ, तो आप गरीबों और भूखों को खिलाएंगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये भी। आर्यन, आप क्या करेंगे? आप ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? हम राजा हैं, हम बैठे, क्योंकि हम राजा हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे? तो फिर आप क्या करेंगे बताइए। चलिए, आप चारों से आज का दूसरा प्रश्न पूछते हैं। अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए। अलादीन पता है ना आपको कौन? चिराग घिसने से जीनी जो आती है, जीनी। जी। तो आप अलादीन हो, आपने चिराग घिसा, उसमें से जीनी निकल आया और जीनी ने कहा, बताओ मेरे आका क्या हुक्म है। चलिए, हुक्म दीजिए चारों में से। जसलीन, आप बताइए। मैं अपने लिए एक घर बनवाऊंगा। बहुत खूब। कैसा होगा वो घर? एकदम बड़ा और सबसे अच्छा घर। चलिए आरिशा, आप बताइए, आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले बार्बी डॉल का हाउस, क्योंकि मुझे बार्बीज बहुत पसंद है। आप गुड़िया का घर बनवाएंगी? इतना बड़ा, और बार्बीज और खिलौने। चलिए स्नेहा, आप बताइए, आप क्या करेंगे? मैं अपने मम्मी पापा के लिए लंबी आयुष मांगूंगा, वो लंबे तक जिए। आयु? आप अपने आप जीनी से कहोगे कि मेरे मम्मी पापा लंबी आयु तक जिए। हाँ। चलिए, बहुत खूब। आर्यन, आपके पास कोई जवाब है या फिर आप सोचोगे? नहीं, मेरे पास जवाब है। ये तो चमत्कार हो गया। आर्यन के पास खुद के सवाल का एक जवाब है। चलिए आर्यन, बताइए, आप क्या करोगे? मैं अपनी मम्मी के लिए और मेरे पापा के लिए और मेरी दादी के लिए एक बिल्डिंग में रहने जाऊंगा। और मतलब आप अपने परिवार के लिए एक ऊंची सी इमारत में घर लोगे? हाँ। बहुत खूब। चलिए, एक मुहावरा है, उसका अर्थ बताइए। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अरिश्मा, बताइए आप। मतलब जो हमारे घर में रहते वो हमसे बेईमानी गद्दारी कर रहे और बाहर वालों से अच्छाई कर रहे। कोई भी हमसे बेईमानी करे तो धोबी आके उसे ले जाएगा और कुत्ता बनाएगा। हाँ। और कोई बताना? चलिए। जो बेईमान इंसान है, जो चोरी लुटेरो ऐसा है, वो ना घर का रहेगा ना बाहर का। जवाब? क्या जवाब? जवाब नहीं बता। नहीं बता। चलिए, छोड़िए। इसका मतलब होता है कि अगर आप एक गुलाब जामुन खाने वाले थे और रसगुल्ला सामने से आ गया, तो आपने रसगुल्ला खाने के लिए गुलाब जामुन छोड़ दिया कि मैं पहले रसगुल्ला खाऊंगी। आप रसगुल्ले की ओर बढ़े और उतने में पता चल गया कि रसगुल्ला कोई और ले गया, तो आपकी हालत हो जाती है जैसे धोबी के कुत्ते की।
ना वो घर का रहा ना घाट का, ना ये मिला ना वो मिला। तो इस मुहावरे का अर्थ ये होता है। चलिए एक आखिरी पहेली पूछते हैं आप सबसे, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है और इस सवाल पे निर्भर करता है कि आप चारों में से इस सप्ताह का विजेता कौन होगा। बताइए। हमारा एक मित्र है जो सुबह से शाम तक दाढ़ी बनाता है, लेकिन उसकी दाढ़ी लंबी की लंबी रहती है, ऐसा क्यों? दाढ़ी निकालता है ना। जी, पर दाढ़ी तो है, क्यों? दाढ़ी निकालता है पर दाढ़ी भी है। हाँ जी। आर्यन, आपको क्या लगता है? हमारा एक मित्र है जो सुबह से शाम तक दाढ़ी निकालता है, लेकिन फिर भी उसकी लंबी सी दाढ़ी है, क्यों? मैजिक। क्या आप बताएंगे? वो कुछ मैजिक करता होगा लगता है। अब इसमें उल्लू कोई बना जादू होगा। नहीं है, वो कोई जादूगर नहीं है, वो आम इंसान है। आम इंसान। आप बताइए। तो वो कुछ जादू तो कर सकता है, उसको जादू आता होगा। जादू नहीं आता उसको। नकली लगा लेता होगा ना। आपको क्या लगता है? नकली आपको क्या काट लगता के है? नकली लगा लेते हैं। तुम बड़ी मूंछ होती है जो सुबह से शाम तक वो करता रहा फिर भी लंबी दाढ़ी रहती है। हम बताएं आप चारों को। जी। हमारा जो दोस्त है वो एक नाई है। नाई जानते हैं आप? तो सुबह से शाम तक लोगों की दाढ़ी बनाता है, इसलिए उसकी दाढ़ी तो लंबी की लंबी ही रहती है। तो ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक इंसान जो सुबह से शाम तक दाढ़ी बनाता है फिर भी उसकी दाढ़ी लंबी की लंबी रहती है, वो है नाई। चलिए ठीक है, आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे और आपने कुछ मजेदार उत्तर भी दिए। अब आप लोग चारों जाकर अपने अपने कक्ष में विश्राम कर सकते हैं और हम अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दर्शकों से विचार विमर्श करते हैं और देखते हैं किसे मिलेगा बादशाह अकबर का फरमान और कौन जाएगा महासंग्राम में और बढ़ाएगा एक आखिरी कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर। दुनिया का दस्तूर किसी को जीतने के लिए किसी का हारना अनिवार्य होता है, पर हमारी नजर में ये चारों के चारों विजेता है, क्योंकि ये चारों बच्चे विलक्षण प्रतिभाओं के धनी हैं। पर बादशाह अकबर का फरमान तो किसी एक को ही मिलेगा। तो हमारे हिसाब से वो बच्चा जो दूसरा पड़ाव पार करके पहुंच जाएगा तीसरे पड़ाव यानी कि महासंग्राम में, और वो बच्चा जो बढ़ाएगा एक और कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर, वो है स्नेक। ये है बादशाह अकबर का फरमान और आपके लिए न्योता है महासंग्राम में भाग लेने का। आप आएंगे हमारे महासंग्राम में? जरूर। तो आज हमें एक और छोटा बीरबल मिल गया, पर हमारी खोज अभी जारी है। कुछ और बच्चों से मिलेंगे और कुछ और छोटे छोटे बीरबलों की तलाश करेंगे और अंत में मिलेगा हमें महासंग्राम में हमारा छोटा बीरबल। बादशाह अकबर का आदेश है तो हमें पूरा करना तो होगा ही, लेकिन हम आपको आदेश नहीं देंगे, सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे विनती करेंगे कि हर शाम सोमवार से शुक्रवार 7 बजे देखते रहिएगा छोटा बीरबल।